जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के उन अनमोल मंत्रों के बारे में जो हमें जीवन की कई अहम बातें बताते हैं। गीता का सबसे पहले तो ये बताया गया है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आई हैं जहां आपका अपनापन होता है। और जब आप यह सोचते हो कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है, वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इससे जुड़ी एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहर के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वह महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसे उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा महल तो जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं भी जीकर क्या करूंगा। और वह भी आग में कूदने की कोशिश करने लगा। तो अचानक से उसे किसी ने रोक लिया और कहा कि भाई, यह तो तुम्हारा महल है। इस महल को तो कल तुम्हारे बेटे ने किसी और को बेच दिया। जब उसे पता चला कि यह महल जो मेरे लिए आज तक सब कुछ था, अब यह मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। और जैसे सब लोग उस जलते हुए महल को जलता हुआ देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे, वैसे ही वह भी उस भीड़ के बीच में खड़ा हो गया। लेकिन तभी उसका बेटा वहां आ गया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत किस्मत वालों से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। कितनी अच्छी बात है। यह बेटा अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल को बेचने के लिए गया तो था, बात तो करने गया था, पर अभी सौदा नहीं पक्का हुआ था कि यह महल जल गया। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, तो वह फिर से फूट फूट कर रोने लगा। फिर अपनी छाती पीटने लगा और कहने लगा कि जब महल को मैं मेरा समझ रहा था तभी मुझे दुख हो रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि यह मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी वजह से किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी चीज को हम अपना मान लेते हैं, तभी वहीं से सारी दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वह चीज वो आपको बहुत दुख देती है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे टेढ़े चाहे कैसे भी। कोई कितनी ही होशियारी कर ले, पर कर्मों का दंड सबको लगेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्य में उपभोक्ता का प्रथम कर्म शुभ अशुभ, चाहे आपने कोई भी कर्म किया है,
उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा कर्म किया है या अनजाने में हो गया है तो किसी मुश्किल वक्त में आपको वह आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। और अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, किसी के साथ धोखा किया है तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। इंसान कितना ही छुपकर कर्म कर ले, लेकिन कहते हैं इस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वह प्रकृति व परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तू हर पल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी ही एक युद्ध भूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और उनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तुम मुझे याद करके बैठ जाना और मैं लड़ाई लड़ूंगा। बहुत गहराई छुपी है गीता के इस ज्ञान में। भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब है कि हमारे जीवन की डोर को संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ लड़ सकूं और मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वह ईश्वर करेगा, तो कहते हैं आलसी आदमी। आलसी इंसान को देखकर जो भगवान भी घबरा जाता है। कुछ ही नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। आपको बता दें कि महाभारत का युद्ध एक बहुत ही गंदी आदत की वजह से हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को ही दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया और ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा लेते हैं, चाहे वे कोई भी हो, चाहे वे नशा हो, नशे की, मोबाइल की या किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत हो जो आपको बर्बाद कर देती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। वो बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन उस पर मेहनत बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, जिम करना, यह कोई नहीं करता। जो इंसान आलसी बन के बैठ जाता है, ना तो उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो, पहले आलस को दूर करना होगा, क्योंकि इसके चलते आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। लेकिन जो आपके पास है, आप वह भी गवा दोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते।
समझते सब कुछ हैं, लेकिन समझकर भी कुछ नहीं कर पाते। वह इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वह करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वह करने नहीं देता। इसे जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा, और जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोकोगे वह आपसे उतनी ही दूर जाएगी, और जो चीज सच में आपकी है वह आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा है उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कोई आपको धोखा दे या आपको तकलीफ दे तो उस इंसान की परवाह करना छोड़ दो, और आप खुद भी दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे कुछ सीख लो। इस दुनिया में लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। यहाँ हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करता। आप किसी के साथ धोखा भी करें, गलत व्यवहार करके देखो, सामने वाले का असली रंग आपके सामने आ जाएगा। या फिर आपकी जिंदगी में मुश्किल समय आने पर वक्त आपको उस इंसान का असली रंग दिखाएगा। इसलिए यह बात याद रखना कि किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बाद में सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तू अपना मन, अपना दिल, अपनी बुद्धि मुझ में लगाकर तो देख, फिर देखना तुझे कोई दुख नहीं दे पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि इस कलयुग में आप जिससे हद से ज्यादा दिल लगाओगे या हद से ज्यादा भरोसा करोगे तो सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। आप देखना कि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, कोई आपके इमोशंस नहीं समझेगा, और आपसे जब तक लोगों को फायदा होता है तब तक रहेगा साथ में। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध ही मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। हर इंसान क्रोधी इंसान से दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता है। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोग माना गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।